प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था एक नेटिव एंड्रॉयड ऐप, वो भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। लेकिन आज हम मिलकर बनाएंगे अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर एक एंड्रॉयड गेम, वो भी बिना कोडिंग, बिना पीसी और बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एआई की हेल्प से। सिर्फ आपका एंड्रॉयड फोन चाहिए और आप स्टेप बाय स्टेप मेरे गाइड के साथ एक ऐसा गेम बना सकते हैं जो होगा प्रो लेवल, और उसे एकदम आसानी से आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी सोचते हैं कि गेम बनाना मुश्किल है, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन इन एंड स्टार्ट योर फर्स्ट एंड्रॉयड गेम। तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर गेम बनाने के लिए आपको ये दोनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। दोनों ही फ्री हैं और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको ये मानुस एआई टूल को ओपन कर लेना है। बेसिकली एक एआई टूल होने के साथ साथ एक एआई एजेंट भी है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल कहने का मतलब, बाकी एआई टूल्स जब हम उन्हें प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कराते हैं, बट ये उनसे कई गुना पावरफुल है, क्योंकि इस पर आपको एक इनबिल्ड पीसी मिलता है और साथ में आपके प्रोजेक्ट की डायरेक्ट जिप फाइल या प्रोजेक्ट फाइल प्रोवाइड कराता है। तो जो बाकी एआई टूल है उनसे कई गुना पावरफुल है और आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाकर देता है, जो कि हमें यही चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि ये एंड्रॉयड पर वर्क करता है। सो अपना गेम बनाने के लिए यहाँ हम प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें अपने गेम का यहाँ लॉजिक प्रॉम्प्ट एंटर करना होगा और बताना होगा कि किस लैंग्वेज में हमें अपना गेम है जो बनाना है। सो इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। सो मैं यहाँ पर उसे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। बेसिकली मैं एक इमोजी पजल गेम बनाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप इन दोनों इमोजी को देख रहे हैं, इन दोनों को मैं मिलाकर क्या वर्ड बनता है वो आपने गैस कर लिया होगा। सो ऐसा ही हम एक गेम बना रहे हैं, जिसे हमें इमोजीज को जोड़कर गैस करना है कि ये क्या क्या फूड है या कोई और चीज है। गेम का मैंने लॉजिक प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे दिया है। और अगर आपको लॉजिक प्रॉम्प्ट बनाना नहीं आता, मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। सो आप देखकर बना सकते हैं किसी भी ऐप एंड गेम के लिए लॉजिक प्रॉम्प्ट। और साथ ही मैंने इस प्रॉम्प्ट के एंड में टाइप भी कर दिया है, कंप्लीट आफ्टर प्रोजेक्ट गिव मी जिप फाइल। मतलब ये जब पूरा गेम बन जाए तो उसकी मुझे जिप फाइल प्रोवाइड करा दें। सो मैंने इस एआई टूल को ये बता भी दिया है और साथ में लॉजिक प्रॉम्प्ट भी दे दिया है। अब जैसे ही हम सेंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, सो ये एआई टूल अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे हमारा गेम है वैसे हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग गेम बनाना स्टार्ट कर देगा। मैंने इस गेम को HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाया है। अगर आपका क्वेश्चन हो कि ये तो एंड्रॉयड गेम बनाने के लिए यूज नहीं होता, तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे आप इनका यूज करके आप अपना एंड्रॉयड गेम बना सकते हैं। सो इस तरह से हमारा गेम बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमें टू डू लिस्ट दिख रही है और टास्क कंप्लीट होने स्टार्ट हो गए हैं। और आप यहाँ पर इनबिल्ड पीसी देख सकते हैं, जहाँ पर सारी कमांड रन हो रही हैं और कोड जनरेट हो रहा है। बट आपको इतना सब कुछ करने की समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा काम होता रहेगा। पर इस प्रोसेस में आपको टाइम भी लग सकता है। सो मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने सेम प्रॉम्प्ट को ऑलरेडी देकर रखा हुआ था। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। सो इस सेम प्रॉम्प्ट मैंने इस एआई टूल पर ऑलरेडी देकर रखा हुआ था। सो इसने मेरे लिए पूरा गेम बना दिया है। ये देख सकते हैं, इसकी जिप फाइल भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। सेम प्रॉम्प्ट था, मैंने टाइम सेव करने के लिए आपको यहाँ पर दिखा दिया है, क्योंकि एआई टूल जब भी हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो सेम रिप्लाई करता है, क्योंकि इसकी मेमोरी में सेव हो जाता है। तो एक ही चीज को बार बार सेंड करके सेम रिप्लाई देने से अच्छा कि हम इसी पर देख लें। से हमारी जिप फाइल है, इसका आउटपुट देखने के लिए आपको यहाँ ओपन इन अदर ऐप पर क्लिक करना। इसके बाद आपको कोई भी जिप फाइल ओपनर ऐप पर ओपन कर लेना है। यहाँ पर जेड आर्चिवर का यूज कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही आप जिप फाइल ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको फोल्डर मिलेगा जो कुछ भी आपका गेम है, तो आप उसको सिंपली कॉपी करना और आपको जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ पर कर देना। इसके बाद उस फोल्डर पर होल्ड करके रखना और उसे जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना। इतना आपको कर लेना है। जैसे कि ये रही मेरी जिप फाइल, मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपको एक और एडिटर डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। मैं इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है और प्रोजेक्ट्स पर आकर यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक करके इंपोर्ट जिप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको उसी जिप फाइल को सिलेक्ट कर लेना है
जैसे हमने कंप्रेस किया था, और ओके पर क्लिक करना। और इसके बाद हमारा ये फोल्डर इंपोर्ट हो गया है। यहाँ हमें index.html को सिलेक्ट करना और यहाँ प्ले वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सो जो हमारा गेम बनकर रेडी हुआ है उसका आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम प्ले वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो इमोजी को हमें बताना है कि क्या होगा। सो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये राइट आंसर नहीं था, और यहाँ पर हमें सही से आउटपुट नहीं दिख रहा है बिकॉज ये सिर्फ आउटपुट बस ही है। इसे हम अब आगे चल के एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो ये इसे हम अपने ब्राउज़र पर भी ओपन करके देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारा गेम कुछ इस तरह दिख रहा है, और यहाँ पर आप प्ले पर क्लिक करके डायरेक्ट गेम को प्ले कर सकते हैं, और हाउ टू प्ले पर क्लिक करके आप समझ सकते हैं कि कैसे आप गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर कुछ गेम सेटिंग्स हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन ऑफ, और यहाँ से आप गेम से एग्जिट भी हो सकते हैं। सो हमारी गेम पूरी तरीके से रेडी है। आप चाहे तो इस पर और भी चेंजेस करा सकते हैं। आप सिर्फ प्रॉम्प्ट यहाँ पर आपको एंटर करना है कि क्या चेंजेस कराना है, या यूज़र इंटरफेस एनहेंस कराना है, अपनी गेम पर और फीचर फंक्शनैलिटी से ऐड करानी है। सो आपको सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। ये एआई एडिटर आपके लिए कंप्लीट कर देगा और आपको जिप फाइल प्रोवाइड करा देगा। फिर इसके बाद आप आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको एडिटर वाला मेथड सही नहीं लगा कि आप जिप फाइल पहले कंप्रेस करो फिर इसके बाद आपको आउटपुट देखना पड़े, तो अगर आप लाइव रहेंगे, जब आप लाइव आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको यहाँ पर भी आप अपने गेम का आउटपुट भी देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कि आपको ये मोबाइल पर अपने एडिटर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ पर भी आउटपुट देख पाएंगे। और साथ ही आप अपने जो गेम बना है उसे आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं, और उसकी पब्लिक लिंक बनाकर आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। हम एक मोबाइल गेम बनाना चाहते हैं, सो हमने अपना गेम तो रेडी कर लिया है, अब इसे हमें एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। इन गेम को एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। लिंक आपको इसकी भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ऐप का नेम है कोड एसेट। इसके बाद इसे ओपन करना है, यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी गेम का नेम एंटर कर देना है। जैसे कि हमारा इमोजी पजल गेम है, सो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद हम अपने गेम का पैकेज नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। सो हम यहाँ पर टाइप करता हूँ कॉम गेम डॉट, इसके बाद मैं अपने चैनल का नेम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। सो यहाँ पर डन होता है। इसके बाद यहाँ पर सेव लोकेशन को सिलेक्ट करना है, बट मैं यहाँ पर एंड्रॉयड 15 यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं ऐसे यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 11 पर रन हो रहा है सो आप अपनी मनचाही लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लैंग्वेज जावा सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम एसडीके हम यहाँ पर 12 सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे, सो हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको टैब के फोल्डर को ओपन करना, रिसोर्स के फोल्डर को ओपन करना, और इसके बाद आपको यहाँ पर जावा के फोल्डर को ओपन करना है। जावा के फोल्डर के अंदर आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल मिलेगी, इसे ओपन कर लेना है। वापस से आपको ओपन करना है यहाँ पर, और इसके बाद आपको जो मेन फोल्डर दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको होल्ड करके रखना है और न्यू पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टरी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है एसेट्स। एसेट्स टाइप कर देने के बाद क्रिएट पर क्लिक करना है। सो मेन फोल्डर के अंदर एसेट्स का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इस एसेट्स के फोल्डर को आपको होल्ड करके रखना है, न्यू पर क्लिक करना है, फाइल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है index.html। इतना टाइप कर देने के बाद आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। सो एसेट फोल्डर के अंदर एक HTML की फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो यहाँ पर पैकेज नेम है उसके नीचे का जितना भी सोर्स कोड है आपको यहाँ पर इसे सिंपली डिलीट कर देना है। मेक श्योर आपको पैकेज नेम नहीं हटाना है। इसके बाद आपको इस सोर्स कोड को वहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैं आपको ये सोर्स कोड प्रोवाइड करा दूंगा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, सो आप कॉपी पेस्ट कर लेना। यहाँ से इसे आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, देन वापस से आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा पर यहाँ पर सिंपली इसे पेस्ट कर देना है। इतना कर देने के बाद आपका 70% वर्क कंप्लीट होता है।
इसके बाद आपको वापस से जेड आर्चिवर पर आना है और इसके बाद जो हमारे गेम है, गेम फाइल है, उसे सिंपली ओपन कर लेना है। अब आपको जितनी भी यहाँ पर फाइल्स दिखें इन्हें सिंपली सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इन्हें सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको एंड्रॉयड के फोल्डर पर आना है, डाटा के फोल्डर पर आना है। जो एडिटर है हमारा इसी की फाइल को ओपन कर लेना है। इसके बाद फाइल को ओपन करना है, फोल्डर को, प्रोजेक्ट पर आना है। तो ये हमारा इमोजी पजल का प्रोजेक्ट है, इसे सिंपली ओपन करना है। ऐप के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ हमें सोर्स के फोल्डर को ओपन करना है, मेन के फोल्डर को ओपन करना है और आपको यहाँ पर एसेट्स का फोल्डर दिखेगा, यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको पूछेगा रिप्लेस करना चाहते हैं, सो हम यहाँ पर अप्लाई टू ऑल फाइल्स पर टिक करेंगे और रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे। सो हमारा काम ऑलमोस्ट डन होता है। इतना कर देने के बाद आपको एक बार बैक आना है और यहाँ रिसोर्स के फोल्डर को ओपन कर देना है और इसके बाद आपको इनमें से कोई भी एक फोल्डर को ओपन कर लेना है। फोल्डर ओपन कर लेने के बाद आपको जो ये आइकन दिख रहा है इस पर होल्ड करके रखना है और यहाँ से आपको रीनेम पर जाना है और इसका नेम यहाँ से आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको जितने भी फोल्डर दिख रहे हैं इन्हें यहाँ से सिंपली डिलीट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब इसके बाद आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च करना है आइकन जनरेटर। इसके बाद आपको ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको जो भी आप अपने गेम या ऐप पर आइकन रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ हम एंड्रॉयड को सिलेक्ट करेंगे और जो हमने नेम कॉपी किया था आइकन का वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे और इसके बाद जनरेट पर क्लिक करेंगे। सो एक जिप फाइल डाउनलोड के लिए आपको पूछेगा, सो आपको ओके पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब इसके बाद इस जिप फाइल को ओपन करना है। सो आपको ये सारे फोल्डर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ से इसे आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। इन सभी फोल्डर्स को कॉपी करने के बाद आपको वापस से आना है एंड्रॉयड के फोल्डर पर, डाटा, देन आपको वही उसी फोल्डर पर चले जाना है प्रोजेक्ट के, जहाँ से हमने उन फोल्डर्स को डिलीट किया था। सो हमने सोर्स के फोल्डर को ओपन किया, मेन फोल्डर को ओपन किया, रिसोर्स के फोल्डर्स को ओपन किया और यहाँ से हमने उन्हें डिलीट किया था। सो आपको यहाँ पर सिंपली उन्हें पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद आपको एक एक करके इन फोल्डर को ओपन करना है और इस पर होल्ड करके रखना है जो भी आपका आइकन है और आपको जो एक्सटेंशन दिख रहा है .png इसे आपको सिंपली रिमूव कर देना है सभी फोल्डर से, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ। सो हमारा गेम ऑलमोस्ट डन होता है और जो हमने फोल्डर पेस्ट किए हैं इनसे हमारे ऐप पर आइकन अप्लाई होगा, बट ये कभी कभार काम करता है, कभी कभार नहीं करता है। अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 15 के नीचे है तो बहुत ही आसानी से वर्क करता है, बट मेरे डिवाइस पर बहुत ही कम चांसेस है कि वर्क करे। सो हम अपने ऐप को गेम को कंपाइल करने के लिए वापस से ओपन कर लेंगे कोड एसेट को। इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे अपने ऐप के फोल्डर को ओपन करके, जावा के फोल्डर को ओपन करके सिलेक्ट करके हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे मेन एक्टिविटी .जावा को। इसके बाद हम यहाँ पर बिल्ड रिलीज एपीके पर क्लिक करेंगे। सो हमारी एपीके फाइल बिल्ड हो जाएगी। इसके बाद इंस्टॉल पर, सो आप देख सकते हैं हमारी रिलीज एपीके बिल्ड हो गई है, बट इस पर कोई भी आइकन अप्लाई नहीं हुआ है। इसे आप अपने डिवाइस पर ट्राई कर सकते हैं, मेरे डिवाइस पर वर्क नहीं करता है। सो इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा गेम रन हो रहा है और यहाँ प्ले वाले बटन पर क्लिक करके आप अपने गेम को प्ले भी कर पा रहे हैं। सो आप इस तरह से अपने मोबाइल पर ही गेम बना सकते हैं बहुत ही आसानी से एआई की हेल्प से। इस गेम को ट्राई कर सकते हैं, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल के साथ आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने प्रोजेक्ट भी वहां पर पब्लिश कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो प्रोजेक्ट पब्लिश करते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाकर वहां पर पब्लिश करके और उसे टेस्ट करा सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर एक कंप्लीट एंड्रॉयड गेम बना सकते हैं कोडिंग नॉलेज के साथ। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसे कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।